अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, और आज हम इसका 12 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो सर्कुलेशन का है। सर्कुलेशन का हम बेसिक इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन, हार्ट, ब्लड वेजल्स, ब्लड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन के बारे में भी हम इसी जो है चैप्टर में स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसके पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलेशन बेसिकली है क्या, यही हम इस इंट्रोडक्शन में देखेंगे। डिफ्यूजन अलोंग इज नॉट एडिक्वेट फॉर ट्रांसपोर्टिंग केमिकल्स ओवर द माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस इन एनिमल्स, फॉर एग्जांपल टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ब्रेन ऑफ एनिमल। तो ये हमें एक बात बता रहे हैं कि देखें, हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। आपको पता है कि फ़ूड को तोड़ा जाता है, फूड डाइजेस्ट होकर उसके बाद जो है फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होकर उसके बाद जो है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये एक बात बता रहे हैं कि वहाँ पर डिफ्यूजन होती है। तो डिफ्यूजन होकर वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सेल्स तक पहुँचें, ये जो है वो पॉसिबल नहीं है कि हमारी जो खाना है ये डिफ्यूजन के ज़रिए पूरी बॉडी तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे पास केमिकल्स जो भी ट्रांसफ़र होने हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए इसीलिए ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, इसीलिए बॉडी के अंदर नहीं पहुंच सके, क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो छोटे डिस्टेंस पर पॉसिबल है कि चीज़ें डिफ्यूज़ होकर जो है वो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन ज़्यादा जो है वो बड़े डिस्टेंस पर हमारी जो है वो स्टमक से अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन हो रही है तो ब्रेन तक जो है वो चीज़ें कैसे पहुँचें। तो इसके लिए जो है वो ये डिफ्यूजन को जो है वो काम की नहीं है। डिफ्यूजन यहाँ पर इतनी जो है वो काम नहीं दे सकती। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम हो रही है कि डिफ्यूजन अगर नहीं होगी तो खाना जो है वो हमारी बॉडी के हर सेल तक कैसे पहुँचेगा। तो इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, द टाइम इट टेक्स फॉर सब्सटेंस टू डिफ्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस टू ऑफ केमिकल विल ट्रेवल। तो ये हमें बता रहे हैं कि अगर डिफ्यूजन के ज़रिए खाना जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जाने लगे तो ये इतना इसमें टाइम लगेगा, टाइम इसमें इतना लगेगा कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये खाना, तो ये टाइम के स्क्वायर के बराबर जो है वो हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हमें टाइम जो है वो इसके अंदर लगेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जो है वो खाना ठीक से, न्यूट्रिएंट्स ठीक से हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। द सर्कुलेटरी सिस्टम सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय इंश्योरिंग दैट नो सब्सटेंस मस्ट डिफ्यूज़ वेरी फार इंटर और लीव अ सेल। तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो सेल को छोड़े या फिर सेल के अंदर इंटर करे, ये जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए ये प्रोसेस नहीं होगा। मतलब हमारे जो है हम खाना खा रहे हैं ये हर सेल तक जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए नहीं पहुंचेगा, बल्कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत पहुंचेगा, जिसके अंदर हमारा जो खाना वो ब्लड के अंदर शामिल होगा। उसके बाद जो है ब्लड जो है वो सेल्स तक खाना पहुंचाएगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये सर्कुलेशन कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा बॉडी का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारा जो है वो हम जो भी सब्सटेंस हम खाना वगैरह खाते हैं या फिर ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जाती है। उसके बाद जो है ब्लड जो है वो उसको कैरी आउट करके बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाता है। तो ब्लड जो है ये पूरा सर्कुलेट करता रहता है बॉडी के अंदर, हार्ट से ये पंप होता है, उसके बाद जो है पूरी बॉडी के अंदर जाता है, उसके बाद फिर से वापसी ये जो है हार्ट की तरफ आ जाता है। तो एक किस्म का ये जो है सर्किट बन जाता है, तो इसीलिए इसको सर्कुलेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। By transporting fluid through the body, it functionally connects the aqueous environment of the body cells to the organ that exchange gases, nutrients and dispose of waste product। तो ये जो एक फ्लूइड जो है वो ये सर्कुलेटरी सिस्टम एक किस्म का फ्लूइड जो है पूरी बॉडी के अंदर
ट्रांसपोर्ट करता है, एक पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ये फ्लूइड भेजता है और ये जो फ्लूइड है ये सारा काम करता है और ये पूरी बॉडी को जो है वो कनेक्ट करता है, एक किस्म के एक्वस एनवायरनमेंट के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। हमारे सेल के अंदर जो है वो जो भी पानी मौजूद है या फिर जो भी प्लाज्मा मौजूद है, ये जो है एक्वेटिक एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी का। तो इसके अंदर जो है वो ये ऑर्गन्स और जो गैसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे जो है एब्जॉर्ब होंगे और ये जो है ब्लड जो है ये इनको पहुंचाएगा, सारे सेल्स को जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट, और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट लेगा, वापसी आएगा और उसको जो है वो बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा और न्यूट्रिएंट्स को जो है वो सेल तक पहुंचाने में ये ब्लड जो है वो हेल्प करता है। और ये ब्लड जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट है। In the lungs of mammal, for example, oxygen from inhaled air diffuses across a thin epithelium into the blood, where carbon dioxide diffuses in opposite direction. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, हम मैमल्स के अंदर, हम इंसान भी जो है मैमल हैं, तो ऑक्सीजन हम जो इनहेल करते हैं, लेते हैं, वो डिफ्यूज़ होती है एक थिन एपिथेलियल के थ्रू और ये जो है ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। तो ब्लड के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन जाती है उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड से बाहर निकल कर जो है वो अल्वियोलाई के अंदर चली जाती है और वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन जो है ये ब्लड लेकर सारे सेल्स तक पहुँचाता है। तो यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसके बाद द सर्कुलेटरी सिस्टम देन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो और ये जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। अब ये ब्लड ऑक्सीजन जो है बाहर से आ रही है, ये ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है और ये ब्लड जो है ये पूरी बॉडी तक पहुंचता है। मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जिसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन हो, तो ऐसा ब्लड बॉडी के अंदर जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। एज द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द टिश्यूज़ विद इन द माइक्रोस्कोपिक वेजल्स कॉल्ड कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या है, ये एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं। अब ब्लड वेजल क्या है, ये एक ऐसे पाइप्स होते हैं जिसके अंदर से जो है ये ब्लड जो है फ्लो करता है, ब्लड इसके अंदर ही मूव करता है, इसके अंदर बाहर जो है वो ब्लड नहीं पाया जाता। तो ये कैपिलरीज सबसे छोटी वाली जो है, एक माइक्रोस्कोप से दिखने वाली बहुत ही पतली ये कैपिलरीज एक लेयर्स, बल्कि एक हमारे पास पाइप्स होती हैं, नालियाँ होती हैं। तो एज द ब्लड थ्रू द टिश्यूज़ विद इन द माइक्रोस्कोपिक वेजल्स। अब ये ब्लड जो है ये माइक्रोस्कोपिक वेजल्स, इन जब कैपिलरीज के अंदर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है ये आ जाएगा, केमिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट डायरेक्टली बाथ्स द सेल। तो ये कैपिलरीज के अंदर जैसे ही ये ब्लड जो है आता है, इसके बाहर जो है एक किस्म का फ्लूइड मौजूद होता है जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये हम आगे भी जो है ये इसके बारे में स्टडी करेंगे कैसे जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है। तो यहाँ पर जो है ये जो है इस फ्लूइड को जो है ऑक्सीजन और दूसरे जो है न्यूट्रिएंट्स जो है ये ऑक्सीजन को यहाँ पर जो मौजूद फ्लूइड को दे देगा। तो ये ब्लड जो है इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ये जो है सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर डाल देगा। उसके बाद ये जो है इसके अंदर जो है सारे सेल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी है तो बॉडी के अंदर ही ये जो है सारा फ्लूइड जो मौजूद होता है सेल्स के बाहर, और ये सेल्स को जो है सारे न्यूट्रिएंट्स दे देता है, सारे न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। तो कंफ्यूज हो रहे हो, तो यहाँ पर मैं आपको पूरी जो है बात बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये सेल्स तक पहुँचाने हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमारी हार्ट है, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगी। तो ब्लड जो है ये ब्लड हमारे पास जा रहा है ना, जो है वो हमारे ब्लड वेजल्स के थ्रू ब्लड सबसे पहले यहाँ से जाता है। तो ब्लड जो है जैसे ही हमारे सेल्स तक पहुँचने लगता है तो वहाँ पर ये ब्लड की जो है ब्लड वेजल्स जो है वो ये बहुत ही पतली हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बड़ी सी ब्लड वेजल्स बना देता हूँ। ये जो है हमारे पास कैपिलरीज कहलाती हैं, बहुत ही पतली होती हैं ये लेयर ब्लड वेजल्स। इनके अंदर जैसे ही ये ब्लड आता है तो ब्लड के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये बाहर यहाँ पर हमारे पास जो है सेल्स भी होते हैं और यहाँ पर जो है हमारे पास एक किस्म का फ्लूइड भी मौजूद होता है। तो यहाँ पर ये जो है न्यूट्रिएंट्स फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे और ये फ्लूइड जो है ये सेल्स के अंदर चला जाएगा। तो ये जो है न्यूट्रिएंट्स जो है ये डायरेक्टली ब्लड से जो है ये सेल के अंदर जा रहे हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है हमारा ये सर्कुलेशन है, जिसके अंदर जो है चीज़ें हमारे पास
एक जगह से जो है चीज़ें दूसरी जगह तक पहुंचती हैं और पूरी बॉडी के सेल्स तक ये इसकी सर्कुलेशन की पहुंच होती है। जो भी हम केमिकल्स या फिर कोई भी हम मिसाल के तौर पे हम मेडिसिन कोई भी लेते हैं तो ये भी एक किस्म का केमिकल है और ये भी जो है केमिकल्स इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत जो है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, सेल्स तक पहुंचता है और वहाँ पर जो है हमें एक किस्म का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है जिसमें हम जो है ठीक हो रहे होते हैं, मेडिसिन लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो ये सारा जो है प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के तहत होता है। उम्मीद है आपको